सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु है हमारे -3 और 4, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए x1 y1 x2 y2। तो ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे हम। x2 है 7 और -3, 7 माइनस और -3 प्लस y2 है 2 और -4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ सावधानी रखनी है, यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो माइनस का आएगा और ये माइनस ही वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, अब इसको आगे हल करें हम। ये हो गया 7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का वर्ग, 7 3 10 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो ये हो गया 100 + 4। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट 104 अंडर रूट, ये इकाई यूनिट, ये आंसर हो गया इसका है। यहाँ पर वर्ग में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल इसी तरह से, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसको हम a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। परीक्षा में यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे। फिर ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट, सूत्र जरूर लिखे परीक्षा में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सावधानी से मान रखेंगे, a2 है हमारे पास -a, ये माइनस सूत्र का, और x1 ये है हमारे पास -a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 -a और y1 हो गया ये माइनस चिन्ह का और ये a का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। यहाँ पर ये हो गया -a प्लस a का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस दोनों ही समान चिन्ह के इसलिए जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो गया ये -2a का होल स्क्वायर। ये देखिए कट करके 0 हो गया, तो इसको तो 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, और -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2a, ये हमारा आंसर हो गया 2a इकाई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर बस चिन्हों का ध्यान रखना, अगर चिन्ह आपने बिल्कुल ठीक प्रकार से रख दिए और जोड़ने में आपने गलती नहीं की तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। देखिए एक सवाल है जो बोर्ड में ये भी काफ़ी बार आया है, अपनी बुक है उसकी 7.1 का 8वां सवाल है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और -3 और q बराबर 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ दूरी दे रखी है हमारे को निकाल करके। तो ये हो गया हमारे पास PQ की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10, ये मात्रक दे रखा है। तो यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। x2 क्या है हमारे पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y और -3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए 10 में से 2 बाकी निकाल दिया तो 8 का वर्ग प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कर दे। हम यहाँ से अंडर रूट हटा दें, अंडर रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग कर देंगे हम। ये हो गया हमारे पास 8 × 64 प्लस y² प्लस 3y का दुगुना 6y प्लस 3 किया 9, होल स्क्वायर के सूत्र से इसे खोल देंगे और 10 × 100 हो गया, है ना। यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया y² प्लस 6y और 64 और 9 9 4 13 73 हो गया। ये 73 माइनस इसको भी हम इधर ले आएंगे 100
तो ये इसमें से हम घटा देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 100 में से 73 गए तो 27, 7 जोड़े तो 30, 30 और 70 100 हो गया ना। अब 27 के हम ऐसे टुकड़े करें कि बाकी निकलने पर लास्ट वाला चिन्ह ऋण का है, त्रिपद व्यंजक हो गया, तो बाकी निकलने पर 6 आए तो इसके टुकड़े करते हैं तो 9 3 27। बड़ा टुकड़ा हमेशा ही पूरा पहले रखना आपको, तो ये बड़ा टुकड़ा इसी चिन्ह का होना चाहिए, प्लस का और ये माइनस का, दोनों पर एक्स एक्स मिला दीजिए और यहाँ लिख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पर ये y होंगे है ना। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, y कॉमन आ गया, y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 बराबर 0। इस तरह से हमारे को ये समीकरण मिल गया y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को हम 0 रख देंगे एक एक बार। तो देखिए आगे क्या करें हम कि y प्लस 9 बराबर 0, इसलिए y बराबर हो गया माइनस के 9, और y माइनस 3 बराबर 0, इसलिए y बराबर हो गया 3। तो माइनस 9 और 3 ये हमारे y के वैल्यूज़ आ गए दोनों ही। तो ये सवाल थोड़ा सा त्रिपद में है, ऐसा सवाल भी कभी कभी आ सकता है आपके। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए आपके प्रैक्टिस के लिए। ऐसे आप कोई भी सवाल आए तो आप उनको हल कर सकते हैं।